हेलो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है। हम लोग एक बार फिर से केमिस्ट्री में एक रिएक्शन लेकर आए हुए हैं जिसका नाम क्या है, फ्रैंकलिन अफ्कीरिया। ठीक है, बिल्कुल लाजवाब तरीके से बहुत ही कम समय में एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आज हम सीखेंगे कि फ्रैंकलिन अफ्कीरिया होती क्या है। ठीक है, कैसे कैसे इसकी रिएक्शन कंप्लीट होती है, बहुत ही लाजवाब तरीके से सीखेंगे। ठीक है, जिनमें से हम लोग इस समय नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो नेम रिएक्शन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं। ठीक है, यानी देखा जाए तो जितनी नेम रिएक्शन है, यानी 27 से जो 26-30 रिएक्शन है नेम, यानी जो नाम होती है, जैसे फ्रैंकलिन अफ्कीरिया हो गया, अभी तक इससे पहले हम लोग बोर्ड्स अफ्कीरिया पढ़े हैं। तो ये सभी आपके बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन होती हैं। ठीक है, तो आप लोग से आग्रह ये है कि अगर इसके पहले वाली रिएक्शन अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर क्लास 12 के केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पर आप अगर ओपन करते हैं तो आपको सभी जितनी रिएक्शन है सबको आपको विधिवत तौर तरीके से स्टेप बाय स्टेप मिल जानी है। ठीक है, तो हम ज़्यादा देर करते न हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या? फ्रैंकलिन अफ्कीरिया। देखिए होता क्या है यहाँ पर, होता ये है यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा क्या है, सूक्ष्म ईथर। क्या है ये बिल्कुल ठीक है ना। ये जो रिएक्शन है ये क्या है, सिमिलर है। दिस रिएक्शन सिमिलर बाय क्या, वुड्स रिएक्शन, यानी क्या वुड्स रिएक्शन की तरह सेम क्या है, रिएक्शन है। ठीक है, वहां पर भी क्या होता था, एल्किल हैलाइड होता था। यहाँ पर भी क्या है, एल्किल हैलाइड है। वहां पर क्या था, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, यहाँ भी क्या है, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में। यहाँ जिंक है, वहां पर क्या था, सोडियम था। बात समझ में आया? तो यहाँ पर देखो दो शब्द यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। क्या? एक सूक्ष्म ईथर आपको यहाँ पर दिख रहा है और एक यहाँ पर क्या, एल्किल हैलाइड दिख रहा है, और क्या यहाँ पर दिख रहा है, जिंक धातु दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखा क्या है, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया, किसकी क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु से कराने पर एल्केन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है कि ये जिंक क्या है, या सूक्ष्म ईथर है, या एल्किल हैलाइड क्या है। तो आपसे फिर से हम कहते हैं कि आप जाकर प्लेलिस्ट में हमारे इसके पहले सभी रिएक्शन बताई गई हैं, रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती हैं, सब कुछ बताया गया है। वहाँ पर सब कुछ बताया गया कैसे क्या होता है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तब इसको देखेंगे आपको बहुत लाजवाब समझ में आएगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं क्या कि यहाँ पर क्या है, एल्किल हैलाइड। क्या है हमारा, एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड हम लोग जानते हैं कैसा लिखते हैं हम लोग, आर या क्या लिखते हैं यहाँ पर, एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एल्किल हैलाइड हो गया। ठीक है, इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, जिंक के साथ। क्या हो गया, ये जेडन हो गया। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में कराते हैं, ड्राई ईथर यानी सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। किसके, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, तो आपको पता है क्या यहाँ से कि जो जेडन होता है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, एक्स के साथ। क्यों? क्योंकि ये सब कॉमन सी चीज़ें होती हैं, कॉमन सी बातें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्या कि Zn पर क्या होता है, +2 होता है। क्या चार्ज होता है, +2 होता है। तो अगर Zn +2, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +2 होता है, यानी +2 होता है। तो 2 होने के कारण कितने x को लेगा, 2x को ये लेगा अपने साथ। किसके रिएक्शन लेगा, 2x को लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे क्या, Zn(X2) हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Zn(X2). अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर X2 कहाँ से आ गया। फिर से आपको बता देता हूँ कि Zn जो होता है इस पर कितना होता है, +2 होता है। ठीक है, +2 होने के कारण, ऑक्सीकरण संख्या +2 होने के कारण यहाँ पर X के साथ रिएक्शन करने के लिए यहाँ पर 2x को भी लेना पड़ेगा। बात समझ में आया? अब करते ये हैं, बचा क्या, प्लस, यहाँ पर बचा क्या, R। अब बताइए यहाँ पर जब x 2 लिया गया है तो r भी क्या लेना पड़ेगा, आपको 2 लेना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे r सिंगल बॉन्ड r हो जाएगा। बात समझ में आया? यहाँ पर कितना हो गया, 2r है तो क्या 2x भी है। तो यहाँ पर कितना Zn होता है, Zn(X2) बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हुआ कितना, r और ये सिंगल बॉन्ड r। यहाँ तक बात को समझ में आया होगा। ये होता क्या हमारा, एल्केन होता है। क्या होता है, एल्केन होता है। ठीक है, बात वही है कि हम लोग वुड्स फिटिंग अफ्कीरिया क्या करते थे, वहाँ पर जो भाषा लिखी थी वो क्या लिखी थी, एल्किल हैलाइड के कितने अणु, 2 अणु लिखे थे। तो जब 2 अणु लिखे थे हम लोग कैसे लिखते थे, अब 2 लिखे थे हम लोग कैसे लिखते थे, यहाँ पर RX फिर +Na फिर XR लिखते थे। यहाँ पर क्या है कि सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड हो गई ये। ठीक है, कि क्रिया किससे कराएंगे, जिंक के साथ कराएंगे। तो क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा। तो Zn पर कितना चार्ज होता है, +2 का। तो किसके लेना चाहेगा, ये किसके साथ,
माइनस एस के साथ ये रिएक्शन करना चाहेगा, यानी माइनस के साथ। और यहाँ पर Zn2 है तो यहाँ पर क्या x भी 2 लेगा, तो क्या हो गया Znx2 बाहर हो गया। अब बचा यहाँ पर अगर x 2 बार है तो r भी 2 बार होना चाहिए, ठीक है। क्या लिख दिए, r सिंगल बार r हो गया, ठीक है, ये एल्केन हो गया। बात क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल, कि यहाँ पर r की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, CH3 लिख देते हैं। इस x की जगह क्या लिख देते हैं, Cl लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, Cl लिख देते हैं, ठीक। अब प्लस किसके साथ कराते हैं, Zn के साथ कराते हैं। किसकी उपस्थिति में कराते हैं, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो देखिए ये पूरा बेस होता है, ये पूरा क्या है, एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है, Zn कितना होता है, 2 होता है, तो कितने Cl को लेगा, 2 Cl को लेगा। तो कितना हो जाएगा बाहर, ये ZnCl2, क्या बाहर हो गया, ZnCl2 प्लस। अब बताइए अगर 2 Cl है तो कितने CH3, 2 CH3, तो यहाँ क्या हो गया 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक सी कितने सी हो गए, 2 सी हो गए। और यहाँ 3H, यहाँ 3 है, 3 3 6, यहाँ कितने हो गए, C2H6, ठीक है। तो C2H6 का नाम क्या होता है, 2 कार्बन होता है। C में कितने कार्बन, 2 कार्बन होता है, तो हो गया इसका नाम क्या हो गया, एथेन हो गया। क्या हो गया, एथेन हो गया। बात समझ में आया, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होंगी, ठीक है। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर से बता दिया जा रहा है क्या होता है, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, ये होता है RS एल्किल हैलाइड होता है। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, Zn के साथ कराते हैं। किसकी उपस्थिति में कराते हैं, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो Zn यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन करेगा, हैलोजन के साथ, X के साथ, हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। Zn क्या होता है, +2 चार्ज होता है, तो 2 होने के कारण यहाँ पर X को भी 2 होना पड़ेगा। तो Zn क्या हो गया, X2 हो गया प्लस। अब अगर X 2 है तो भाई R भी 2 होना पड़ेगा, तो इसको बचा क्या, R सिंगल बॉन्ड R एल्केन हो गया। ऐसे इसका एग्जांपल यहाँ पर हो गया क्या, CH3 X, R क्या हो गया, R क्या होता है, एल्किल होता है, तो R क्या हो गया, CH3 हो गया। X क्या हो गया, Cl हो गया, यहाँ पर Zn हो गया, तो ZnCl2 बाहर हो गया, बचा क्या यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और इसको लिख क्या सकते हैं, एक कार्बन 2 हो गया, 3 और 3 3 6 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और इसका नाम के 2 कार्बन के लिए एथ होता है, सिंगल बॉन्ड तो एन हो गया, एथेन हो गया। बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक। एक एग्जांपल और हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक। एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं, क्या, आइए एग्जांपल देख लेते हैं। क्या, C2, R की जगह हम C2H5 लिख लेते हैं, और X जगह क्या लिख लेते हैं, Cl लिख लेते हैं, ठीक है। अब प्लस क्या हो गया, Zn किसकी प्रेजेंस में करेंगे, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में। तो जाहिर सी पता है आपको क्या, Zn किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cl, क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं Zn क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस है, और Cl क्या होता है, माइनस। एक प्लस एक माइनस एक दूसरे को बहुत तेज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी आकर्षण करते हैं, ठीक है। क्या हो गया, ZnCl2 बाहर हो गया, ZnCl2 प्लस। बचा क्या यहाँ पर, अच्छा 2 Cl हुआ, तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 C2H5 भी होगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं C2H5 सिंगल C2H5, ठीक है। और इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर C2 2 2 4 कार्बन हो गया, 5 5 10 हो गया, C4H10 लिख सकते हैं। बात समझ में आया। अच्छा यहाँ पर कितने हो गए, 2 2 4 कार्बन है, और 4 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ब्यूट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, ब्यूट का, ये हो गया ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो मज़ा आ गया होगा आपको, बिल्कुल ठीक है, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आप बता सकते हो क्या, कि एल्किल हैलाइड को जिंक के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में आप क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा। यही कौन सी रिएक्शन कहलाती है, हमारी फ्रैंकलैंड क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लगातार बढ़ते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, एक से एक आपके पास एक से एक रिएक्शन जो आपको लगती होंगी बहुत कठिन है, हम इस हमारे इस प्यारे C2 चैनल पर आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, और ऐसे शानदार जो आपकी रिएक्शन है बिल्कुल आसान तरीके से सीखिए।